बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। नाज़रीन कराम, इमरान खान को गिरफ्तार करके अटक जेल में रखे हुए मेरे ख्याल से 24 घंटे से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है। 24 घंटे से इमरान खान को कैद रखा हुआ है। कल बड़े सारे लोगों ने मिठाइयाँ खाई, बड़े सारे लोगों ने जश्न मनाए, बड़े सारे लोगों ने वाह वाह की, बड़े सारे लोगों ने जो है ना वो टीसियाँ करते हुए ट्वीट्स भी किए। बड़े सारे बड़े बड़े सहाफ़ी बड़े औंधे मुँह गिरे और उन्होंने ज़मीन से आसमान की किलाबें मिलानी। ठीक है, आपने मिठाइयाँ खा ली, आपने जश्न मना लिया, अब अगली कहानी सुने। 24 घंटे के अंदर अंदर इस पूरे केस का तिया पांचा हो चुका है और ये वाज़ेह हो चुका है कि इमरान खान को गिरफ्तार करके रखना नामुमकिन है। इमरान खान को महीनों के तो हिसाब से तो क्या, हफ्तों के लिए बल्कि कुछ दिनों के लिए भी जो है ना वो गिरफ्तार करके रखना नामुमकिन है। आप कहें ठीक है, प्रेशर है, हो सकता है, नहीं ये बात आप अजीब बता रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। मैं कहता हूं अच्छा चले, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, कुछ हफ्ते, वो भी मुझे तो लगता है कि ये दिनों की बात है ना। दिनों तक भी इमरान खान को गिरफ्तार करके नहीं रखा जा सकता, क्योंकि जो चीजें, जो हकाइक मैं आपके सामने रखने वाला हूं, उससे तमाम लोगों के वहम दूर हो जाएंगे जिन्होंने कल जो है ना वो मिठाइयां खाई हैं। लेकिन चले मान लेते हैं बड़ा भी लंबा चला तो ये बात हफ्तों की है, महीनों की नहीं है, सालों के नहीं है। जो जिन्हें ये वहम है वो जरा वहम दूर कर लें। अच्छा, जो हकायक मैं आपके सामने रखने वाला हूं वो बहुत से न्यूट्रल जर्नलिस्ट जो हैं, जिन्हें न्यूट्रल इनकी नजर में वो हैं जो साइड लेते हैं थोड़ी सी नून लिखी, तो मैं उनकी नजर से कुछ चीजें आपके सामने रखने वाला हूं, कुछ सबूत आपके सामने रखने वाला हूं, जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि जो लोग कोर्ट रिपोर्टिंग करते हैं, जो लोग माजी में इस बारे में नवाज शरीफ के लिए आवाज़ उठाने के लिए मशहूर रहे हैं, मैं उनकी बात बताते हुए उनकी ज़बानी हकायक आपके सामने रख दूंगा, जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये जो तोशा खाना के अंदर 3 साल वाली कहानी है ना, ये नहीं चलने वाली है। नंबर 1। नंबर 2, एक इलेक्शन नहीं 2 इलेक्शन और इमरान खान अहल कैसे हो सकते हैं, ये क्या कहानी है, ये भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। सबसे पहले नाज़रीन किराम, बहुत सारे लोगों ने बात की, बहुत सारे लोग इसके ऊपर बोल रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर जो है ना वो कमेंट्स किए हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो पिछले कुछ अरसे से बड़े क्रेडिबल रहे हैं, जो माजी में नवाज शरीफ के लिए भी आवाज़ उठाते रहे हैं और जो अभी बड़े फेयर तरीके से कोर्ट रिपोर्टिंग कर रहे हैं, जिनमें से एक नाम साकिब बशीर साहब का है, जो कि जो सुप्रीम कोर्ट जर्नलिस्ट एसोसिएशन है, उनके सदर भी, साबिका सदर भी रह चुके हैं, मतलब अभी रिसेंटली जो है ना वो सदर रहे हैं। उन्होंने कुछ पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं, उन्होंने कुछ चीजें हाईलाइट की हैं, वो चीजें जिनकी वजह से इमरान खान 90 अरसे तक जेल में नहीं रह सकता। ठीक है, अगर किसी को वहम है तो वो वहम दूर कर ले। तो मैं 5 पॉइंट्स आपके सामने रखने जा रहा हूं। वैसे मैंने भी बहुत सारे केसेस कवर किए हैं, अदालतों के अंदर गया हूं, लेकिन एक पुराना कोर्ट रिपोर्टर, लंबे अरसे से कोर्ट रिपोर्टिंग करता हुआ शख्स चीजों को कैसे देख रहा है, सुनते जाइए। सबसे पहला मामला, ज्यूरिसडिक्शन। साकिब बशीर साहब कहते हैं कि यह एक इंतहाई कमजोर फैसला है। मतलब एक तो होता है ना कि कोई एक फैसला ऐसा हो जो कि जिसके अंदर जो सस्टेन कर सके हाई कोर्ट के अंदर, उसके कुछ चांसेस भी हो। इसके अंदर कोई चांस नजर नहीं आता, कोई चांस नजर नहीं आता कि यह फैसला हाई कोर्ट के अंदर सस्टेन कर दे। उसके अंदर सबसे पहला पॉइंट जो है वो ज्यूरिसडिक्शन का है। ठीक है, ज्यूरिसडिक्शन। अब ज्यूरिसडिक्शन से मुराद क्या है? तो ज्यूरिसडिक्शन से मुराद यह है कि जनाब दायरा इख्तियार के बारे में 5 मई और 8 जुलाई 2 तारीखों को इस केस के काबिल समाअत होने का फैसला जज हुमायूं दिलावर साहब कर चुके हैं। एक 5 मई, दूसरा 8 जुलाई। अब यह फैसला जो हुमायूं दिलावर साहब ने किया, यह इंतहाई कमजोर इसलिए है, और यह कुछ ही दिनों के अंदर जो है ना वो निकल जाएगा। इसको जो है ना वो इमरान खान साहब को इस फैसले की वजह से अंदर रखना इसलिए नामुमकिन है क्योंकि 5 मई और 8 जुलाई दोनों फैसलों को इस्लामाबाद हाई कोर्ट कल अदम करार दे चुकी है। यानी किसी भी सेशन जज के लिए यह बड़ी शर्मिंदगी की बात होती है अगर उसके फैसले को वो उसका फैसला जो है ना वो सस्टेन ना कर सके हाई कोर्ट के अंदर। अमूमी तौर पर जजेस बड़े ध्यान से चीजों को देखते हैं, फैसले बड़े ध्यान से लिखते हैं, शवाहिद बड़े ध्यान से रिकॉर्ड करते हैं, जो बयान होते हैं वो बड़े ध्यान से कलमबंद करते हैं, क्योंकि जज की क्रेडिबिलिटी का सवाल होता है कि अगर
किसी जज का जो फैसला है हाईकोर्ट के अंदर सस्टेन कर जाए तो उसके लिए ये बड़ी खुशी की बात होती है, बल्कि उसके करियर में भी उसका फायदा होता है। और अगर किसी जज का फैसला हाईकोर्ट में सस्टेन ना कर सके और उसके फैसले को डस्टबिन में फेंक दिया जाए, इसका मतलब होता है कि जो द सेड जज साहब वो जो है ना वो उन्होंने कोई अच्छा काम नहीं किया और जल्दबाजी में काम किया है। यही मामला नाज़रीन किराम जो सबसे बड़ा लूप होल है इस फैसले के अंदर वो ये है कि जज साहब ने, हाई कोर्ट ने उनके 2 फैसलों को कलअदम करार दिया और तीसरी बार भी जिन 2 फैसलों को कलअदम करार दिया था उन्हीं की बुनियाद पर जुरिस्डिक्शन का फैसला जज हुमायूं दिलावर साहब ने किया। और ये एक इंतहाई कमजोर कड़ी है, बहुत ही कमजोर कड़ी है, जो कि हाई कोर्ट फौरी उठा के उसको जो है वो बाहर फेंक देगी या कोई भी फेयर कोर्ट उसको उठा के बाहर फेंक देगी। नंबर 2, आर्टिकल जो 342 का बयान है उसके अंदर कोर्ट रिपोर्टर्स ने इस फैसले को जो है ना वो इसलिए भी कमजोर कह रहे हैं, जैसे कोर्ट कुछ ही दिनों में बाहर फेंक देगी, उसकी वजह 342 का बयान है। 342 के बयान के अंदर जज साहब आपको एक ऑप्शन देते हैं कि आप क्या अपने दिफा के लिए गवाहान पेश करना चाहते हैं। तो वो एक फॉर्मल सा एक जो होता है, इसके ऊपर इमरान खान ने कहा जी हां मैं पेश करना चाहता हूं। अब ये मामला जनाबे वाला 31 जुलाई को जज साहब 342 का बयान कलमबंद करते हुए ये कहते हैं जी आपने गवाहान पेश करने हैं। इमरान खान कहते हैं हाँ मैंने करने हैं। उसके लिए जो टाइम दिया जाता है गवाहान का वो 1 अगस्त का दिया जाता है, जो कि फेयर टाइम नहीं है। मिसाल है, एक बंदे का प्राइवेट गवाह कराची के अंदर मौजूद है जो कि इस केस के अंदर हुआ, तो वो एक ही दिन में कैसे आ जाए? एक ही दिन के अंदर नहीं आ सकता है, किसी भी कोर्ट के अंदर नहीं होता है। और फिर आपने फौरी तौर पर 12:30 बजे उसे कहते हैं ठीक है मंगवा ले, और 1:30 बजे कहते हैं नहीं आपके जो है ना वो रेलिवेंट नहीं है। आप गवाहान के बयानात कलमबंद करते और कलमबंद करने के बाद फैसले में अगर लिखा जाता, जज साहब फैसले के अंदर लिखते कि जनाब हाँ ये जो है ना वो रेलिवेंट गवाह नहीं है, तो इसकी कहानी कुछ और होती, तो शायद जज साहब का जो फैसला है वो क्रेडिबल होता और वो हाई कोर्ट के अंदर सस्टेन कर जाता। ये मैं उन लोगों की बात आपको बता रहा हूं नाज़रीन किराम जो कि बड़ा न्यूट्रली और बल्कि जो माजी के अंदर प्रो नून लीग बात करते रहे हैं, उन लोगों की नजर से मैं आपको बता रहा हूं कि ये इतना बड़ा लूप होल अगेन इस फैसले के अंदर है कि कोई भी फेयर कोर्ट इसको उठा के डस्टबिन के अंदर फेंक देगी, इसको जो है ना वो सस्टेन नहीं किया जा सकता। नंबर 3, इस मामले के अंदर आधे घंटे का वक्फा देकर समाप्त करना। वैसे जज साहब के ऊपर कोई कानूनी रुकावट तो नहीं है, लेकिन आज तक किसी भी ट्रायल के अंदर जब कोर्ट डे टू डे हेयरिंग का कहती है तो कोर्ट रिपोर्टर्स बताते हैं कि उसमें भी 3 दिन, हफ्ते के 3 दिन जो है ना वो कोर्ट केस को सुनती है जब डे टू डे हेयरिंग का कहा भी जाए। लेकिन ये पहली बार हुआ, हालांकि इसके ऊपर कोई कानूनी पाबंदी तो नहीं है, लेकिन जज साहब ने तमाम जो है ना वो रुकावटें तोड़ते हुए रिकॉर्ड कायम किया और शायद गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम लिखवाने की कोशिश की कि हर रोज समाअत की, सोमवार से जुमे तक समाअत की, और जब वक्फा किया या फिर समातों के अंदर रोकने की बात हुई तो आधा घंटा, घंटे के वक्फे करके, यानी कि घंटे की डेट दी। इस पे तो मुझे वो सनी देओल का वो पुराना डायलॉग याद आ जाता है कि तारीख पे तारीख। तो मेरे ख्याल से उस डायलॉग वो इतना चला, इसका बदला जज साहब ने लिया, उन्होंने कहा ठीक है हुण मैं आधे घंटे दियां तारीखां दांगा। तो ये एक इंतहाई बड़ा लूप होल है अगेन, जो कि कोर्ट इसको उड़ा के बाहर फेंक देगी। अगली कहानी सुने जनाब। चौथा इसके अंदर मामला है नाज़रीन किराम के आपने सिर्फ इलेक्शन कमीशन के हतमी दलाइल सुने, आपने सिर्फ इलेक्शन कमीशन के गवाहों को सुना, और आपने सिर्फ इलेक्शन कमीशन के गवाहों के ऊपर जिरा होने दी। ना आपने इमरान खान के गवाहों को सुना, ना इमरान खान के गवाहों पर जिरा हुई, और इमरान खान के वकीलों के हतमी दलाइल भी नहीं सुने। तो बादियो नजर के अंदर एक यक तरफा जो है ना वो आर्गुमेंट सुनकर जज साहब ने अपने जहन के मुताबिक फैसला किया। अगेन बहुत बड़ा लूप होल है। फिर नाज़रीन किराम एक और चमत्कार किया जज साहब, शायद इनके पास भी कुछ मेरे ख्याल से कोई मुवक्किल वगैरह हैं, जिन्नात वगैरह हैं, क्योंकि मैं बजाता खुद कोर्ट में जाता रहा हूं तो मुझे पता है कि जब आप फैसला लिखवाने के लिए जाते हैं तो उसके अंदर बड़ा टाइम लगा करता है। ठीक है, तो जनाबे वाला पता चला कि जज साहब ने 30 सफ़ात का फैसला 30 मिनट में लिखवा के कड़क
डंडे पार किया। 30 मिनट के अंदर तफसीली फैसला जारी हो गया और वो जो तफसीली फैसला था वो 30 सफ़ात पर मुश्तमिल था। 30 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला 30 मिनट के अंदर जारी कर दिया गया। तो जो फैसले इतने जल्दी में लिखे लिखवाए जाते हैं उनके अंदर कानूनी सुकम हुआ करते हैं, क्योंकि इससे पहले जजेस की शायद ये प्रैक्टिस रही है कि वो बड़े गौर से देखते हैं, क्योंकि उन्हें होता है कि हमारे फैसले को, या तो फिर जज साहब को यकीन था कि ये फैसला हाई कोर्ट में सस्टेन करेगा ही करेगा, या फिर उन्हें जल्दी थी। आपको पता है जहाज तैयार खड़ा था लंदन लेके जाने के लिए, यूनिवर्सिटी ऑफ हाल के अंदर भी तो जाना था। तो आजकल गर्मी बड़ी है पाकिस्तान में, वैसे भी थोड़ा सा मौसम बेहतर है, तो वहाँ पर तो वो जाना पड़ा। तो लिहाजा ये वो तमाम पॉइंट्स हैं जिनको कोर्ट रिपोर्टर्स ये कहते हैं कि इनके ऊपर ये फैसला इंतहाई कमज़ोर, इंतहाई वीक है। ये फैसला इमरान खान को कुछ दिन भी जेल में नहीं रख सकता। अब मैंने बात की थी आपसे 2 इलेक्शंस की। देखिए इस वक्त मैं आपको बता रहा हूं कि जो देखने वाले, सुनने वाले, जानने वाले लोग हैं उन्हें ये पता है। हमारे दोस्त हैं जुनैद सलीम साहब, आप जानते ही हैं, बड़ा अच्छा ज़बरदस्त बोलते हैं। उन्होंने एक बड़ी ज़बरदस्त बात की, आज मुझे उनकी बात पसंद आई है। उन्होंने कहा कि इस हालात के अंदर जब आप इमरान खान को नाहल भी कर दें और ऐसे कमज़ोर फैसले के ऊपर कर दें, तो हम जज साहब को, PTI को जज साहब का एहसान नहीं होना चाहिए कि उन्होंने वो जो एक हवा बनी हुई थी कि नाहल हो जाएगा, नाहल हो जाएगा, वो भी कर दिया और ऐसे कमज़ोर फैसले में किया जिसमें इमरान खान की अहलियत दोबारा से हो जाएगी, क्योंकि इस फैसले को तो उड़ा दिया जाएगा जितनी इसमें कमज़ोरी है। नंबर 2, इमरान खान के बगैर इलेक्शंस नहीं हो सकते हैं। इमरान खान के बगैर, तहरीक इंसाफ के बगैर, बल्ले के निशान के बगैर। और अगर 1 मिनट के लिए सोच भी लिया जाए कि इस तरह के इलेक्शंस हो जाते हैं, तो भी इस तरह के इलेक्शंस अगेन सस्टेन नहीं कर सकते हैं। दुनिया किस तरह आप पे ट्रस्ट करेगी PTI के बगैर, इमरान खान के बगैर इलेक्शंस को? तो इस बारे में वो कहते हैं कि फिर 2 इलेक्शंस होते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। एक अभी होगा शायद इस हंगाम के अंदर, और एक उसके फिर कुछ अरसे बाद एक फिर जो फेयर इलेक्शन होगा वो हो सकता है। नंबर 2, फिर इसके अलावा नाज़रीन किराम एक चीज़ आपने और देखनी है, ये जितनी सूरत हाल है इसके अंदर अगर इलेक्शन थोड़े से, मान लेते हैं इमरान खान 2-3 महीनों के लिए अंदर हैं, तो भी इमरान खान इलेक्शन से पहले बाहर आते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर ये थोड़े से इलेक्शंस को डिले कर देते हैं, फिर तो इमरान खान बाहर निकल के उनके पास टाइम भी होगा कैंपेन चलाने के लिए, तो भी चीज़ें इनके लिए कुछ अच्छी नहीं है। तो वक्ती मिठाइयाँ खानी हैं, खाएं जनाब। वक्ती खुशियाँ मनानी है, मनाएं जनाब, आपका वक्त है। लेकिन ज़रा दूध पी के सो जाओ, क्योंकि ये फैसला बरकरार नहीं रहने वाला। उसकी वजूहत मैंने आपके सामने रख दी है। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।